जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यानी कि क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई, यानी कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 1951। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का उपनाम है, यानी कि फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो यानी कि मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, तो यानी कि फुटबॉल। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा जो कि क्वेश्चन दिया गया है, टेबल टेनिस में खेल की शुरुआत किस देश में हुई, यानी कि टेबल टेनिस में खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इंग्लैंड जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो यानी कि हॉकी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां जो कि क्वेश्चन दिया गया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यानी कि फुटबॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है, यानी कि एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है, तो यानी कि चमकता सूरज। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो यानी कि टेनिस। ऑप्शन नंबर जो कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, क्रिकेट में पावर प्ले का संबंध किससे है, यानी कि क्रिकेट में पावर प्ले का संबंध किससे है, तो यानी कि फील्डिंग प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका ग्राहक क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, यानी कि सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, तो यानी कि कुश्ती। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका बारहवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई, यानी कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत के किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है, यानी कि भारत के किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है, तो यानी कि एम एस धोनी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, क्रिकेट में नो बॉल का निर्णय कौन करता है, यानी क्रिकेट में नो बॉल का निर्णय कौन करता है, तो यानी कि एम्पायर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है, यानी कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है, तो यानी कि 21। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, टेबिस कप किस प्रकार की प्रतियोगिता है, यानी कि टेबिस कप किस प्रकार की प्रतियोगिता है, तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय टीम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 2011 का क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता, यानी कि 2011 का क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था, तो यानी कि भारत ने। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 2011 विश्व कप का फाइनल कहाँ खेला गया, यानी कि 2011 विश्व कप का फाइनल कहाँ खेला गया था, तो यानी कि वानखेड़े स्टेडियम। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 2011 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे, यानी कि 2011 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे, तो यानी कि एम एस धोनी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, यानी कि टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 1877, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां जो कि क्वेश्चन दिया गया है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि
2011 विश्व कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? कि 2011 विश्व कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो यानी कि श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यानी कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो यानी कि बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच किन देशों के बीच खेला गया था? यानी कि पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच किन देशों के बीच खेला गया था? तो यानी कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आईपीएल का पहला विजेता कौन था? यानी कि आईपीएल का पहला विजेता कौन था? तो यानी कि राजस्थान रॉयल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? यानी कि भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यानी कि 1980। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में माना जाता है? यानी कि कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में माना जाता है? तो यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया जाता है? यानी कि क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया जाता है? तो यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 2011 विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? यानी कि 2011 विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो यानी कि युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत ने पहला टी20 विश्व कप कब जीता? यानी कि भारत ने पहला टी20 विश्व कप कब जीता था? तो यानी कि 2007 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, टी20 विश्व कप का 2007 का फाइनल भारत ने किसे हराकर जीता था? यानी कि टी20 विश्व कप का 2007 का फाइनल भारत ने किसे हराकर जीता था? तो यानी कि पाकिस्तान को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 33वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? यानी कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यानी कि 8। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां जो क्वेश्चन दिया गया है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यानी कि 11। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका यानी कि 35वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 2011 विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? यानी कि 2011 विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी एमएस धोनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 36वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ऑल इंग्लैंड ओपन किस खेल से संबंधित है? यानी कि ऑल इंग्लैंड ओपन किस खेल से संबंधित है? तो यानी कि बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? यानी कि भारत में बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो यानी कि 1928। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो यानी कि 1896। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां जो क्वेश्चन दिया गया है, शतरंज में कुल कितने मोहर होते हैं? यानी कि शतरंज में कुल कितने मोहर होते हैं? तो यानी कि 32। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? यानी कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो यानी कि 13.4 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 41वां जो क्वेश्चन दिया गया है, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा किस देश ने जीता? यानी कि फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा किस देश ने जीता था? तो यानी कि ब्राजील। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 42वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, फुटबॉल मैदान की लंबाई लगभग कितनी होती है? यानी कि फुटबॉल मैदान की लंबाई लगभग कितनी होती है? यानी कि 90 से 120 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने अपना पहला ओडीआई मैच किस देश के खिलाफ खेला? यानी कि भारत ने अपना पहला ओडीआई मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो यानी कि इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 44वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है,
हॉकी का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सा है? यानी कि हॉकी का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सा है? तो यानी कि ओलंपिक। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 45वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? यानी कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो यानी कि 4। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 46वां जो क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में आया? यानी कि ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में आया था? तो यानी कि हॉकी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कुश्ती में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? यानी कि कुश्ती में भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो यानी कि साक्षी मलिक। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कुश्ती में मुकाबले की अवधि कितनी होती है? यानी कि कुश्ती में मुकाबले की अवधि कितनी होती है? तो यानी कि 6 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 49वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ? यानी कि कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ था? तो यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, घुड़सवारी किस खेल से संबंधित है? यानी कि घुड़सवारी किस खेल से संबंधित है? तो यानी कि घोड़े। ऑप्शन नंबर जो कि आपका यहाँ से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।